नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। और हम क्या है हम मतलब आपके लिए एनटीपीसी हम आप सभी के लिए एनटीपीसी जीडीसी और आप सभी के लिए मतलब सोल्व पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने क्या है कि इस समय क्या है कि स्टेज वन मतलब लेकर चलेंगे क्रम वाइज। तो हमने वर्ष 2016 के सोल्व पेपर लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और जिसमें क्या है कि हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं। और ये क्या है, हमारे क्वेश्चन क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैं। और जिन्होंने मतलब जो नए आए हुए हैं, नए जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और निश्चित तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इन मॉडल पेपरों को यानी शुरू करते हैं हम। हमारी ये स्टेज वन मतलब पहला एग्ज़ाम है। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, जो मंगलयान था कि वो मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा। मतलब फ्रॉम वेयर वाज मंगलयान लॉन्च, मतलब मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा से। और ये मतलब जो मंगलयान कराया गया था, तो उससे मतलब रिलेटेड एक चीज़ और देख लेते हैं कि मंगलयान क्या है कि श्रीहरिकोट से लॉन्च किया गया था, सीधी सी बात है। और मंगलयान विश्व अंतरिक्ष में रिकॉर्ड, मतलब मंगलयान ने क्या है एक रिकॉर्ड बनाया था उस समय, जो पहली बार सफलता, जिसने क्या है कि पहली बार सफलता प्राप्त की। ऐसा करने वाला इसरो क्या है कि प्रथम अंतरिक्ष संगठन है। और एक से बारे में और देख लेते हैं कि भारत का मंगलयान मिशन सबसे सस्ता है। ये कितना सस्ता था कि 450 करोड़ का था उस समय। और तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को मतलब प्रश्न 2 चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? जो सेशेल्स द्वीप है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसे देख लेते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मतलब वेयर इज द सेशेल्स इजलैंड लोकेटेड? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मतलब वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है लेओस में, या इसे लाओस भी कह सकते हैं। तो ये मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? लाओस में स्थित है। और यह मतलब लाओस जो है ये पेरिस के पास है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसके पास है ये लाओस। और इंटरपोल का जो मतलब उस समय क्या था कि यह क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है इंटरपोल। और रेड कॉर्नर सूची के अधीन अपराधी, आतंक आदि को पकड़कर संबंधित देशों को सौंपता है। और इसके बारे में वो देख लेते हैं कि उससे उससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है कि जो मतलब अपराधी या आतंकवादी होते हैं, तो आदि को पकड़कर क्या करता है? देशों को सौंपता है। और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही भी इंटरपोल करता है। और इंटरपोल क्या है कि उन देशों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है जो देश किसी अन्य देश से प्रत्यर्पण संधि नहीं किया हो, मतलब प्रत्यर्पण संधि नहीं किया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मतलब कहाँ पाया जाता है? मतलब वेयर इज द कुचिकल फॉल्स फाउंड? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। जो कुचिकल जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? जो कागज है मतलब वेयर वाज पेपर इन्वेंटेड वेयर वाज पेपर इन्वेंटेड? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है चीन। मतलब कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। और ये मतलब क्या था कि मतलब किस पौधे से तैयार किया गया था? तो ये क्या था कि एक पेपरस, क्या था इसका नाम? सॉरी, गलती से हो गया ये। पेपरस, ये क्या था कि जो पेपर था उस समय चीन में जो प्राप्त हुआ था, तो पेपरस नामक पौधे से कागज़ तैयार किया गया था। यानी एक पौधा था जिससे क्या है कि कागज़ तैयार किया गया था। और कागज़ क्या है कि सवाई घास, बांस, मुलायम घास आदि से बनाया जाता है। और बांस भी घास कुल के पौधे हैं, मतलब जो बांस है वो क्या है? घास कुल के ही पौधे हैं। और कागज़ का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, कि निम्नलिखित देशों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है?
यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऑन द एर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो मतलब ये विकल्प दिए गए हैं ग्रीन हाउस गैस का उत्तर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होगा। CO2 गैस क्या है कि मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। और एक और देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है और ऊष्मा ग्रहण पृथ्वी करती है। जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ती है तो वायुमंडल में अवस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस छाता की तरह आवरण बनाकर बाहर जाने से रोकती है और इस स्थिति में ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर आती है और इसे ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से और कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नाउन एज एन ऑर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है सोना। ये गलती से आगा डंडा लग गया था, सोना इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कि सोना क्या है कि ऑर्म कहा जाता है, सोने को ऑर्म कहा जाता है, ऑर्म। तो सोना क्या है कि मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या है मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। और सोना सबसे आघातवर्धक धातु है और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। और सोना शुद्ध यदि देखा जाए तो शुद्ध रूप में कब होता है, जब 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जब होता है तो ये शुद्ध सोना माना जाता, शुद्ध सोना होता है। और आभूषण आदि बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। जब आभूषण बनाए जाते हैं तो 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। और इसका कारण क्या है कि कठोर बनाना होता है और शुद्ध सोना मुलायम होता है, इस कारण आकार लेने में कठिनाई होती है या बनाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और यदि देखा जाए तो जो उड़ीसा राज्य में क्या है, एक चिल्का झील है जो कि क्या है खारे पानी की झील है। चिल्का वो क्या है उड़ीसा में स्थित है, हमारे उड़ीसा राज्य में चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है। और इसमें बात कर रहा है कि सबसे ताजे पानी की झील तो कौन सी है, सुपीरियर झील। और यदि भारत की देखी जाए तो ताजे खारे पानी की झील चिल्का है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। यानी हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू स्कोर ए परफेक्ट 10 इन जिम्नास्टिक एट द ओलंपिक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है नादिया कोमनेकी। इसका सही करेक्ट है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहली क्या है कि पहली महिला हैं, पहली खिलाड़ियाँ हैं, पहले खिलाड़ी हैं। नादिमा जिम्नास्ट में टॉप स्कोर 10 अंक का होता है, जो टॉप स्कोर होता है वो 10 अंक होता है। और ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाली ये क्या है कि खिलाड़ी कौन है, नादिया कोमनेकी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यानी हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर सॉरी कि कौन था अंतिम मुगल सम्राट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर, या कहीं कहीं ऐसे भी आ सकता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है नहीं, तो इससे कोई बहस नहीं करेंगे हम। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बादशाह बहादुर शाह जफर। और ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये जफर भी नहीं लिखा आना चाहिए, जफर भी नहीं हो सकता, या ऐसे भी हो सकता है कि बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है नहीं, और तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय भी आ सकता है। ये जफर नाम से ये क्या कहते हैं कि जफर नाम से शायर लिखते थे। और 1857 के विद्रोह के नेता भी थे ये। और इनका जो मकबरा है वो रंगून में है। रंगून क्या है कि जो म्यांमार की राजधानी थी रंगून, तो उसमें स्थित है इनका मकबरा। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये मृत्यु कब हुई थी, 1862 ईस्वी में हुई थी। और बहादुर शाह जफर द्वितीय औरंगजेब के बाद शासक बना।
और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। और जो मतलब मुगल वंश था, ये वाला जो मुगल वंश था, तो मतलब इसका स्थापना किसने की थी? वो थे हमारे बाबर जी। अंतिम मुगल पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा है हमारा? बहादुर शाह द्वितीय। और ये जफर नाम से क्या लिखते थे? शायर लिखते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दोस्तों मतलब दीन इलाही वाज प्रीच्ड बाय होम, किसके द्वारा मतलब क्या है? दीन इलाही का प्रचारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है अकबर द्वारा। दीन इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। और इसे क्या है मतलब, ये है मतलब दीन इलाही से क्या है? तौहीद तौहीद ए, इसे क्या है मतलब, इसका दूसरा नाम है तौहीद इलाही। इसे तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या है कि 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था दीन इलाही को, या तौहीद इलाही भी कह सकते हैं। और दीन इलाही संवत 1583 ईस्वी में चला गया था। यदि संवत में देखा जाए तो 1583 ईस्वी में, यदि सन की बात की जाए तो 1582 ईस्वी में, ठीक है नहीं। और हिंदू में केवल बीरबल ने इस धर्म को अपनाया। यदि हिंदू में देखा जाए तो जो बीरबल थे हमारे अकबर के नवरत्न में देखा जाए तो बीरबल जो थे वो क्या थे कि मतलब इस धर्म को अपनाया था, दीन इलाही को। और इबादत खान की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, मतलब इनमें से भिन्न को चुनना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मतलब क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर क्या है कि इनमें से मतलब इन चारों में से क्या है? भिन्न है। चेचक में से, खसरा में से, बुखार में से और मस्तिष्क ज्वर में से। और हमें यही पता होना चाहिए क्यों है कि मस्तिष्क ज्वर क्या है, इनमें से सबसे अलग है। और मेनिनजाइटिस रोग जो है मस्तिष्क की बीमारी है और यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें क्या है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यदि उन्होंने पढ़ा है तो मतलब इसे कर सकते हैं, और यदि नहीं पढ़ा हुआ मतलब ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो इसे गलती, ज़्यादातर 100% गलती करेंगे। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है पुर्तगाली। तो इसे मतलब उत्तर को देखकर ही आप चौंक गए होंगे कि ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा क्या है? पुर्तगाली है। तो इसके मतलब मतलब इसकी जो आधिकारिक भाषा वो क्या है? पुर्तगाली। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है कि साओ पाओला, ठीक है नहीं। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल है, रियल। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। और रियो डी जनेरियो ब्राज़ील का शहर, जहाँ पर क्या हुआ था कि 1992 में, मतलब जो रियो डी जनेरियो है ब्राज़ील का, तो उसमें क्या 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर हुआ था। और यदि 2016 में देखा जाए तो 2016 का ओलंपिक आयोजित भी यहीं किया गया था ब्राज़ील में। 2016 का ओलंपिक इसमें मतलब ब्राज़ील में ही आयोजित किया गया था। और 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। और ये जो रियल है ये क्या है? इसकी मुद्रा है ब्राज़ील की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? मतलब व्हाट आर द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द नाइट स्काई? मतलब रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो मतलब दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है सीरियस ए। सीरियस ए क्या है कि रात में सबसे अधिक चमकीले तारे हैं। और इनके बारे में और देख लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और ये देखा जाए तो पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा अल्फा सेंचुरी है, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। और साइरस क्या है कि सबसे चमकीला तारा है। साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा है। और तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? मतलब जो एक ग्लेशियर है, मतलब व्हाट इज़ द डीप क्रैक इन ए ग्लेशियर कोल्ड? तो मतलब उसे क्या कहा जाता है? गहरी दरार को, जब ग्लेशियर में क्या है गहरी दरार होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है क्रेवासे। क्रेवासे कहा जाता है उस मतलब ग्लेशियर में एक गहरी दरार को क्रेवासे या क्रेवासे भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। और पहाड़ी पर्वत के बीच दरार को दरा कहते हैं। और यदि पहाड़ और पर्वत के बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब दरार जो होती है उसे दर्रा कहते हैं।
और ज़मीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। और इसमें मतलब पहाड़ और पर्वत के बीच आएगी तो उसे क्या कहते हैं, दरार को दर्रा कहते हैं, यदि पहाड़ और पर्वत की बात की जाए। और यदि बात की जाए ज़मीन के बीच गैप को दरार कहा जाता, मतलब ज़मीन के बीच के गैप को क्या कहता है, दरार कहा जाता है। और शीशा मकान आदि के बीच गैप को क्रैक कहते हैं। मतलब यदि शीशा और उसकी बात की जाए, किसके, शीशे और मतलब मकान आदि के बीच यदि गैप होता है तो उसे क्रैक कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पहाड़ और पर्वत के बीच जो मतलब गैप होता है तो वो क्या होता है, उसे मतलब उस दरार को दर्रा कहते हैं, और ज़मीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, किरवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब हु इज द नाउन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान क्या है कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वींसबेरी नियम नामक कोड। तो क्वींसबेरी नामक कोड है, तो मतलब उसका अनुकरण क्या है कि किस खेल में किया जाता है, तो मतलब विच स्पोर्ट फॉलोज द कोड कॉल्ड द क्वींसबेरी रूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि जो क्वींसबेरी नियम है वो क्या है कि किस मतलब कोड जो है का अनुकरण क्या है कि मुक्केबाजी खेल में किया जाता है। और इसे और देख लेते हैं कि मोहम्मद अली मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी थे, मतलब जो मोहम्मद अली थे वो क्या थे, मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी थे, और मोहम्मद अली पाकिस्तान खिलाड़ी थे, और मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाज की मतलब खिलाड़ी थी उस समय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता, मतलब विच कंट्री हैज़ वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल द मोस्ट टाइम्स, मतलब सबसे अधिक किसने जीता एक तरीके से। तो इसमें मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ब्राज़ील ने। ब्राज़ील ने क्या है कि सन 1958 और 1962 और तुम्हारा 1970 और 1994 और 2002 आदि क्या है कि मतलब 2000 मतलब 1958 1962 1970 1994 और 2002 आदि में क्या है कि ब्राज़ील ने क्या है कि फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता। देख लो 1 2 3 4 मतलब यही कई बार हो गए, और भी मतलब जीते थे ब्राज़ील ने। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बात। बात क्या है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम है, और मतलब थाईलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, बैंकॉक। और मतलब ये कहाँ स्थित है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है थाईलैंड। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिवल इंडियन बुक ऑन मैथमेटिक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लीलावती। लीलावती क्या है कि गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। और मतलब किसने लिखा था इसे, तो उस समय क्या था कि लीलावती जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, भास्कराचार्य ने लिखा था। लीलावती पुस्तक लिखी थी भास्कराचार्य द्वितीय ने। और लीलावती क्या है कि श्रीलंका की राजकुमारी से सातवाहन के 17वें राजा हाल के विवाह किया था, ठीक है नहीं, राजा हाल ने क्या है विवाह किया था, और रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। तो इसमें पूछ रहा है कि गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, या तो ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि जो मतलब गणित विषय पर आधारित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है उनका नाम क्या है, मतलब किन्होंने उन्हें लिखा था, तो वो कौन सी थी। पहली बात तो एक कौन सी पुस्तक थी, वो भारतीय युगीन पुस्तक लीलावती, ये क्या है गणित विषय पर आधारित भारतीय युगीन पुस्तक है। और इसका रचनाकार मतलब लेखक कौन है, भास्कराचार्य द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, एक कम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है,
मतलब विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ए कम्पैक्ट डिस्क। तो मतलब इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है लेज़र। कि लेज़र का क्या है कि एक कम्पैक्ट डिस्क तकनीक में क्या है कि इस्तेमाल के लिए लेज़र का प्रयोग होता है। और लेज़र क्या है कि एक बहुआयामी उपयोग होता है, मतलब लेज़र का जो है एक बहुआयामी उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 5 जून को। और ये क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो इसे और देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून 1972 5 जून 1972 5 जून 1972 स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था। मतलब 5 जून 1972 को क्या है कि स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था। तो इसी तौर पर क्या है कि मतलब जब 1972 में हुआ था तो उसके बाद जो मतलब 1973 में क्या है सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इसी कारण क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, मतलब एक बार इंग्लिश में देखते हैं, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है पेरिस। और ये पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी है, ये पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। मतलब कहने का मतलब है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? जो हवा के परागण मतलब व्हाट इज द वाइंड पोलिनेशन कोल्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है एनिमोफिली। एनिमोफिली को मतलब क्या है कि हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? मतलब जो शब्द टी है वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों मतलब विद विच स्पोर्ट इज द वर्ड टी एसोसिएटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है गोल्फ से संबंधित है। कि मतलब जो शब्द टी है वो क्या है कि गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। और जो टी शब्द है मतलब क्या है, गोल्फ खेल से संबंधित है। और टी वह समतल भूमि जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है। मतलब टी वह समतल भूमि है जहाँ से क्या है कि पहला शॉट लगाया जाता है। और आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और ठीक है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो यानी हमारी ये वीडियो समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है कि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।